क्या आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे? बस थोड़ी सी अजीब है ये यूनिवर्सिटी। इसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई साइंस पढ़ना चाहता है, कोई लॉ पढ़ना चाहता है, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है और कोई कुछ और। कोई काफ़ी समझदार है और उसको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, और कोई ऐसा है जिसे बहुत सारी मदद चाहिए। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में केवल एक ही टीचर है। क्या हुआ, हंसी आ रही है? जिस तरह एक यूनिवर्सिटी जिसमें कुछ हज़ार स्टूडेंट हैं, उनको एक टीचर नहीं संभाल सकता, उनको संभालने के लिए कई अधिकारी, कई अलग अलग लेवल और सब्जेक्ट्स के टीचर्स की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे देश में जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, उसे चलाने के लिए भी एक पूरी व्यवस्था चाहिए होगी। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारे देश को चलाने और इतने सारे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था है। ये पूरा सिस्टम 3 लेवल्स पर होता है: सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। इस पूरे सिस्टम को राज्य कहते हैं। यहाँ राज्य का मतलब देश के अलग अलग राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश वगैरह से नहीं है। यहाँ राज्य या स्टेट का मतलब पूरे तंत्र को चलाने वाले सिस्टम से है। इस पूरे सिस्टम को राज्य कहा जाता है। अक्सर लोग इसे सरकार के नाम से भी बुलाते हैं, पर सही शब्द है राज्य। राज्य या स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करें। राज्य के 3 हिस्से होते हैं: विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाती है और उसमें बदलाव लाने के लिए काम करती है। एग्जीक्यूटिव कानूनों को लागू करती है और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन और सभी लॉज को सही से एक्सप्लेन करती है और कन्फ्यूजन होने की सिचुएशन में सही फैसला देती है। तीनों हिस्सों का अलग अलग काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पिछली 2 वीडियो में समझा। आज हम जुडिशरी की बात करेंगे। जुडिशरी यानी कोर्ट कचहरी। ये सब इसलिए बनाए गए हैं कि अगर हमें लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी ने हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी की है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट्स हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जुडिशरी केवल लोगों और संस्थाओं के आपस के मतभेद ही नहीं, बल्कि 2 राज्य सरकारों के आपसी मतभेद का भी समझौता करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 स्टेट्स में नदी के पानी को लेकर डिस्प्यूट हो, तो उसे सुलझाने में कोर्ट दोनों सरकारों के बीच दखल दे सकती है। जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन या उसके किसी भी पार्ट को समझने में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, तब जुडिशरी उसे सही ढंग से समझने में मदद करती है। साथ ही अगर लेजिस्लेचर ने कोई नया कानून बनाया है जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से अलग हो, तो जुडिशरी उस कानून को रद्द भी कर सकती है। कानूनी मामले मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला सिविल, जिसे दीवानी मामले भी कहा जाता है, और दूसरा क्रिमिनल, जिसे फौजदारी मामले भी कहते हैं। सिविल आमतौर पर वो मामले होते हैं जिनमें 2 इंडिविजुअल्स के अधिकारों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि तलाक का मामला, ज़मीन को लेकर हुआ आपसी मतभेद वगैरह। क्रिमिनल मामले वो मामले होते हैं जहाँ पर कोई अपराध हुआ हो, जैसे मर्डर, चोरी, किडनैपिंग, रेप वगैरह। क्रिमिनल केसेस में एफआईआर दर्ज होती है और फिर मुकदमा चलता है। मुकदमे में दोनों पार्टीज़ की सुनवाई होती है और फिर अक्यूज्ड को या तो सज़ा दी जाती है या फिर वो बरी किया जाता है। जबकि सिविल मामलों में एक पक्ष कोर्ट जाकर केस फाइल करता है और दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है। दोनों ही पार्टीज़ की बात सुनकर कोर्ट फैसला सुनाती है। कोर्ट्स के अधिकारियों का सिलेक्शन उनकी काबिलियत के आधार पर होता है। जुडिशरी का ये सिस्टम 3 लेवल पर होता है: डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राज्य के लेवल पर हाई कोर्ट और पूरे देश के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई मतभेद हो या अपराध हो, तो आमतौर पर मामले सबसे निचली अदालत से शुरू होते हैं। अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी निचली अदालत के फैसले से खुश ना हो, तो हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि कोर्ट जाने के लिए वकील की ज़रूरत होती है, और वकील के लिए पैसे की। अगर किसी के पास वकील करने के लिए पैसे ना हो,
तो कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सहायता देने की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लीगल एड के लॉयर की मदद से अपना केस फाइल कर सकते हैं, या अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। आखिरकार न्याय पाना हम सबका बेसिक राइट है। तो इस वीडियो से हमने जाना कि सभी की ज़रूरतों और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संविधान ने एक व्यवस्था खड़ी की है। जुडिशरी इसका एक अहम हिस्सा है और ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की जिम्मेदारियां और पावर्स इस तरह बांटी हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे पर नज़र रखते हुए बेहतर तरीके से काम कर सकें। इन तीनों में से कोई भी ज़्यादा या कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। सभी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, और इस पूरे सिस्टम का फोकस है हम सब। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम को समझें और ध्यान दें कि ये हमारे अधिकारों की सुरक्षा बेहतर तरीके से करे।